Welcome to the future. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे पीएचपी एंड एजेक्स की कि किस तरह से फॉर्म वैलिडेशन की जाती है, CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं एजेक्स को यूज़ करते हुए पीएचपी के साथ। अच्छा, हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम सिर्फ पीएचपी से काम कर रहे थे, तो पीएचपी से काम करते वक्त ऐसा हो रहा था कि पेज बार बार रीलोड हो रहा था। जैसे ही अगर हम कोई किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करते थे या कोई फॉर्म वैलिडेशन करवाते थे, फॉर्म फिल करवाते थे, सबमिट करते थे, डेटा को इंसर्ट करते थे अपने डेटाबेस के अंदर, तो होता क्या था कि इन रिज़ल्ट में हमें क्या मिल रहा होता था, पेज रीलोड होता था और उसके बाद हमें उसका जो आउटपुट होता था वो मिलता था। तो हम चाहते हैं कि पेज रीलोड ना हो और जो पार्ट हम लोड करवाना चाहें, सिंपल जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक टेबल की फॉर्म में डेटा मंगवा रहा हूँ और कहाँ से मंगवा रहा हूँ, डेटाबेस से, और मैंने यहाँ से डेटा इंसर्ट किया। डेटा इंसर्ट करने के बाद जब मेरे पास रिस्पॉन्स में कोई डेटा जब मैं फैच करवाऊँगा, तो उसी डेटा को फैच करने के बाद मेरे पास क्या होना चाहिए कि पूरा का पूरा पेज लोड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे इस तरीके से काम करना है। तो वही काम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम पीएचपी के साथ एजेक्स को यूज़ करें। सिंपल अगर मैं कहना चाहूँ तो ये कह सकते हैं कि हम एसिंक्रोनस बिहेवियर पीएचपी का बनाने के लिए एजेक्स को यूज़ करते हैं। तो अपने फ़ोल्डर के अंदर मैं मौजूद हूँ, एजेक्स क्रड के नाम से मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है। यहाँ पे जाके एक फ़ाइल बना लेता हूँ index.php के नाम से। सेकंड फाइल बनाता हूँ यहाँ पे इंसर्ट, एक मिनट, यहाँ पे गलती हो गई है, इसको जाके रीनेम करता हूँ वापस F2 करके, insert.php। और इसके अलावा एक फ़ाइल बनाऊँगा config.php। ये तीन मैंने फाइल्स बना ली। अच्छा, एक फ़ाइल मज़ीद और बनाऊँगा app.js के नाम से, जिसके अंदर मैं तमाम jQuery परफॉर्म करूँगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर jQuery यूज़ होनी है, तो jQuery परफॉर्म करेंगे। अच्छा, index.php की फ़ाइल में आ जाते हैं और यहाँ पे आके मैंने b5 लिखा। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक छोटा सा फॉर्म बनाना है और टेबल बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्म हैंडलिंग विद पीएचपी एंड एजेक्स, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे, इस फुटर को, ये जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें मिल रही हैं, इसको ख़त्म करते हैं और यहाँ पे आगे डॉट कंटेनर की एक क्लास ले लेता हूँ। कंटेनर की स्पेलिंग गलत हो गई है, कंटेनर की एक क्लास ली। यहाँ पे आगे एक रो की क्लास ले लेते हैं, इसके अंदर एक कॉल MD6 की क्लास ले लेते हैं और इसी तरह इसको ऑल्टर शिफ्ट डाउन करके इस तरीके से कर लेते हैं। इसके दरमियान हमें क्या चाहिए, फॉर्म चाहिए, पोस्ट वाला। यह आ गया, फॉर्म आ गया हमारे पास। अच्छा, अगर हम ये ना भी लगाएं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, अगर हम मेथड और ये सब चीज़ें यूज़ ना भी करें। यहाँ पे आगे मैंने लिखा लेबल, और लेबल पे आके यहाँ पे आगे मैंने लिख दिया नेम। मुझे ये किस चीज़ के लिए चाहिए, नेम के लिए चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया। इसके अलावा एक इनपुट फील्ड मुझे चाहिए थी, टाइप टेक्स्ट रखना था, और इसको मैं आईडी प्रोवाइड करूँगा। अगर मैं नेम ना भी प्रोवाइड करूँ तो कोई मसला नहीं है। यहाँ जाके आईडी मैंने दे दी नेम। इसी के साथ साथ यहाँ पे जाके ईमेल और पासवर्ड के लिए भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे ईमेल, और इसको भी टाइप ईमेल कर देते हैं, Ctrl+C करके, और इसको आईडी मैंने दे दी ईमेल की। इसी तरह यहाँ पे जाके पासवर्ड, और यहाँ भी पासवर्ड कर देते हैं और इसको Ctrl+C कर लेते हैं। टाइप भी पासवर्ड रख देंगे और आईडी भी पासवर्ड ही प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, इसी तरह एक इनपुट होगा मेरे पास, इनपुट टाइप होगा सबमिट, और सबमिट के अंदर आके मैंने इसको आईडी दे दी रजिस्टर, और रजिस्टर को ही Ctrl+C करके वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ। वैल्यू के अंदर भी रजिस्टर ही रख देते हैं, क्योंकि ये हमें शो होगा बटन के ऊपर। और इसी के साथ साथ बस इतना ही हो गया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं, टेबल डिफ़ॉल्ट बोर्ड स्टेप जो प्रोवाइड कर रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे जाके इस टाइप में जाके Ctrl+D करके मल्टीपल कर्सर बना लेते हैं और इसको क्लास प्रोवाइड कर देते हैं, फॉर्म कंट्रोल। अच्छा, इसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने फॉर्म को क्लास नहीं दी, इसको भी क्लास प्रोवाइड कर देते हैं, बोर्ड स्ट्रैप की फॉर्म ग्रुप। और यहाँ भी हमें एक क्लास प्रोवाइड करनी पड़ेगी बटन की, BTN प्राइमरी। अच्छा, अब ज़रा इसको रन करके देखते हैं।
तो उसके लिए मुझे क्या स्टार्ट करना पड़ेगा, XAMPP स्टार्ट करना पड़ेगा अपना, अपाची और MySQL स्टार्ट कर लूँगा और इसको रन करते हैं ज़रा अपने क्रोम पे लोकल होस्ट पे। तो देखते हैं किस तरीके से ये हमारे पास क्या चीज़ देगा, लोकल होस्ट। और यहाँ पे जाके मैंने लिख दिया एजेक्स CRUD और index.php, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अच्छा, यहाँ पे जाके एक चीज़ और करता हूँ कि h1 प्रोवाइड करते हैं इसको हम, यहाँ लिख देते हैं फॉर्म हैंडलिंग विथ एजेक्स एंड PHP, इस तरीके से कर दिया। अच्छा, इसको क्लास दे देते हैं ज़रा। क्लास मैंने इसको प्रोवाइड की टेक्स्ट हाइफन सेंटर, ये मेरे पास आ गया। और बस अभी इसको इतना ही रखते हैं। और क्या करेंगे, अब इसके थ्रू हमें डेटा उठाना है और कहाँ इंसर्ट करना है, डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस बना लेते हैं एक छोटा सा लोकल होस्ट। डेटाबेस में जाके यहाँ पे एक डेटाबेस बनाते हैं CRUD अंडरस्कोर एजेक्स। डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया। टेबल क्रिएट कर लेते हैं, रजिस्टर के नाम से हमने टेबल क्रिएट कर लिया। टेबल के अंदर हमें कितनी फील्ड्स चाहिए, हमें एक आईडी चाहिए, एक क्या चाहिए, नेम, एक ईमेल चाहिए और एक क्या चाहिए, पासवर्ड। ये तमाम चीज़ें हो गई। इनकी टाइप देख लेते हैं, varchar, इसकी टाइप भी varchar हो जाएगी और इसकी टाइप भी varchar हो जाएगी। इसको हम कैरेक्टर लेंथ प्रोवाइड कर देते हैं मैक्सिमम, सबको मैक्सिमम ही रखते हैं अभी, कैरेक्टर लेंथ 255। और यहाँ पे जाके ऑटो इंक्रीमेंट कर लेते हैं इसको और इसको सेव कर लेते हैं। ये हमारे पास डेटाबेस बन गया, टेबल बन गया। डेटाबेस का नाम क्या है, CRUD ajax। कॉन्फ़िग वाली फ़ाइल में आके ज़रा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बना लेते हैं। कनेक्शन के नाम से वेरिएबल बनाया, MySQL है। कनेक्ट आपको पता है क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो कि आपको क्या प्रोवाइड कर, जिसके अंदर आप कितने पैरामीटर्स पास करते हो, 4 पैरामीटर्स, लोकल होस्ट, सर्वर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और क्या, डेटाबेस का नाम। तो CRUD अंडरस्कोर एजेक्स हमने नाम रखा था डेटाबेस का। अच्छा, यहाँ पे मैं इफ़ की कंडीशन नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है डेफिनेटली चलेगा ये। तो यहाँ पे आके अच्छा, अब हमें क्या करना है, app.js की फ़ाइल में काम करना है। तो इसके लिए हमें क्योंकि यहाँ से डेटा उठाना है तो यहाँ पे इंक्लूड भी कर लेते हैं। और उससे पहले jQuery परफॉर्म करूँगा तो jQuery भी उठा लेता हूँ। तो यहाँ जाके jQuery.com लिखा मैंने, jQuery में आ गया अपनी। और यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, यहाँ जाके मुझे CDN उठाना है jQuery का। CDN मेरे पास लोड हो रहा है तो CDN मैंने उठा लिया यहाँ से, ये वाला Ctrl+C। और यहाँ आके मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे app.js की फ़ाइल भी इंक्लूड करनी है तो स्क्रिप्ट के src में / लगा के app.js की फ़ाइल मैंने इंक्लूड कर ली। अब अपनी इसी फाइल में आके इंडेक्स वाली फ़ाइल से जो वैल्यूज़ हैं वो उठाते हैं। तो वैल्यूज़ नेम, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है, और रजिस्टर नाम की एक आईडी है। तो यहाँ आके मुझे क्या करना है, पहले मुझे लिखना है, सेलेक्टर बनाना है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, आपको पता ही क्या करता है, ये एक jQuery का सेलेक्टर होता है जिससे हम क्या करते हैं, अगर हम ये लिखेंगे और यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाएंगे तो होगा ये कि भाई जैसे ही डॉक्यूमेंट फुली लोड हो जाएगा तो यहाँ पे ये फ़ंक्शन चल जाएगा और इसके अंदर जो भी चीज़ आप लिखोगे वो आपके पास आ जाएगी। तो लेट नेम इक्वल्स टू, नेम का सिलेक्टर बना दिया हमने, नेम प्रोवाइड करो लाके हमने कहा इससे। और इसी की तरह ईमेल, पासवर्ड, रजिस्टर का बटन। तो ईमेल आ गई हमारे पास, ईमेल, पासवर्ड आ गया, पासवर्ड को हमने वहाँ पे फुल लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या आ गया, रजिस्टर, Ctrl+C और यहाँ जाके Ctrl+V। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये तमाम चीज़ें बन जाएंगी। एक मरतबा इनको कंसोल में प्रिंट कर लेते हैं, नेम, ईमेल,
ईमेल, और क्या चाहिए, पासवर्ड, और क्या है मेरे पास, रजिस्टर का बटन। इसको ज़रा कंसोल में देख लेते हैं प्रिंट करके कि ये हो भी रहा है या नहीं, हमें चीज़ें मिली या नहीं। तो हमें चारों की चारों चीज़ें मिल रही हैं, इसका मतलब यहाँ तक हमारा कोड सही चल रहा है। इसको कमेंट कर दिया। अब यहाँ पे जाके मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि भाई इस रजिस्टर के बटन के क्लिक पे मुझे क्या चाहिए, मुझे जो फंक्शन परफॉर्म करवाना है वो लिखना है। तो मैंने यहाँ पे जाके ऑन का फंक्शन लगाया और उसके अंदर मैंने कहा कि जैसे रजिस्टर के बटन पे क्लिक हो तो एक फ़ंक्शन चलाओ, और इस फंक्शन के अंदर मैं $.ajax लगाऊंगा। ये क्या होता है, ये ajax का एक सिलेक्टर होता है जिसके थ्रू हम जो भी चीज़ें यहाँ पे पास करेंगे वो कॉल हो जाएंगी। एजेक्स को कॉल करने के लिए हमें यहाँ पे एजेक्स का सिलेक्टर प्रोवाइड किया जाता है jQuery की तरफ से। जब भी हमें PHP के साथ एजेक्स को यूज़ करना होता है तो हम इस तरीके से करते हैं। और यहाँ पे जाके इसके अंदर कुछ पैरामीटर पास करते हैं। पहला होता है URL के अंदर मुझे वो वाली फ़ाइल का नाम देना है जिस फाइल के अंदर मैं PHP परफॉर्म करूँगा। तो यहाँ पर जाके मैंने लिख दिया insert.php। इसी तरह सेकंड मुझे क्या देना होता है, मेथड कि किस तरह मेरे पास डेटा जाएगा। डेटा मेरे पास जाएगा पोस्ट के थ्रू, पोस्ट के मेथड के थ्रू। थर्ड मेरे पास होता है डेटा का पैरामीटर। डेटा का पैरामीटर क्या देता है, एक ऑब्जेक्ट। हम जिस तरह डेटा लेके जाएंगे तो डेटा हम ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लेके जाएंगे। तो यहाँ से मैंने उठा लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। और नेम के अंदर क्योंकि मेरा नेम का वेरिएबल बना हुआ है, इसके अंदर मेरे पास वैल्यू आ रही है, तो नेम डॉट वैल्यू लेनी है इनपुट की। तो मैंने यहाँ पे जाके वैल्यू का मेथड लगा दिया। ईमेल भी प्रोवाइड करेंगे हम इसको, तो ईमेल लिखा मैंने यहाँ पे डॉट वैल लगा दिया। इसी तरह पासवर्ड पास डॉट वैल लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा फिर यहाँ से एक हमारे पास लास्ट पैरामीटर बचता है सक्सेस का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक फंक्शन पास करते हैं। उसके अंदर हमारे पास एक पैरामीटर पास होता है जिसके अंदर हमारे पास आउटपुट आ रहा होता है। इंसर्ट की फ़ाइल से जो भी आउटपुट आएगा वो हमें इसके अंदर मिलेगा। तो देख लेते हैं एक मरतबा इसको टेस्ट करके। तो इंसर्ट की फ़ाइल में जाते हैं और यहाँ पे जाके PHP के टैग्स लगा के सबसे पहले इंक्लूड करते हैं किसको, कॉन्फ़िग की फ़ाइल को, config.php को इंक्लूड कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे जाके प्रिंट आर करके यहाँ पे $_post के थ्रू हमारे पास आ रहा है आउटपुट। तो देख लेते हैं, एक मरतबा रिफ़्रेश करेंगे, यहाँ जाके वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हैं। इसको admin@gmail.com लिख देता हूँ। अरे @gmail.com, ये आ गया। रजिस्टर पे क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि अभी देखें हमारे पास पेज भी ना रिफ़्रेश हो रहा है। तो हमें चाहिए कि पेज रिफ़्रेश ना हो हमारा, सही है। तो वो किस तरह रोकेंगे हम, उसको रोकने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे। अभी हमारे पास जो बटन टाइप है वो सबमिट है, तो हमें इसकी सबमिट टाइप को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे एक पैरामीटर पास करेंगे और यहाँ जाके p.prevent डिफ़ॉल्ट लिखूँगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसकी ख़त्म कर दो। अब यहाँ जाके रिफ़्रेश करते हैं और दोबारा से इसको चेक करते हैं। यहाँ पे हमने इंसर्ट किया, रजिस्टर पे क्लिक किया तो हमारे पास डेटा आ रहा है। ठीक है, पासवर्ड नहीं आया मेरे पास। पासवर्ड क्यों नहीं आया देख लेते हैं ज़रा। पासवर्ड की वैल्यू हमारे पास, पासवर्ड आई थिंक मेरे पास आईडी गलत थी पासवर्ड की। यहाँ पे मैंने लिख दिया, दोबारा रिफ़्रेश किया। देखें ये ड्राई रन कहलाता है कि आप स्टेप बाय स्टेप चेक करते रहें हर एक स्टेप को कि आपने चीज़ें ठीक यहाँ पे की हैं या नहीं। वरना फिर मैं पूरा का पूरा काम कर लेता, उसके बाद टेस्ट करता तो मेरे पास वैल्यू मुझे समझ में नहीं आती कि यार कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ। तो मुझे भी पता चल गया कि पासवर्ड मैंने गलत लिखा हुआ था यहाँ पे, तो उसको मैंने फ़ौरन से वेरीफाई कर लिया। अच्छा, अब मेरे पास डेटा तो जा रहा है इंसर्ट में, लेकिन अब मुझे इंसर्ट में सारा काम करना है। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट आर हटाया और यहाँ पे जाके मैंने लिखा कि मुझे डेटा जैसे ही मिलेगा तो मुझे क्या करना है, उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। तो नेम का एक वेरिएबल बनाया और $_post लिखा और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, क्योंकि नेम की फील्ड के अंदर मेरे पास वैल्यू आ रही है। इसी तरह ईमेल और पासवर्ड के लिए भी बना देते हैं। तो ईमेल और यहाँ पे जाके क्या लिख देंगे, पास, क्योंकि पास था वो इसलिए मैंने उसको वही रहने दिया। अच्छा, यहाँ पे डॉलर लगाना पड़ेगा और इसके साथ साथ यहाँ पे ईमेल कर दिया हमने। ठीक है, अच्छा ये काम हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे कि भाई अगर ये आपका क्या चीज़, नेम की वैल्यू, इसी को कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C और यहाँ पे जाके लिखते हैं एंड
अगर आपका नेम, ईमेल एंड आपका पासवर्ड एम्प्टी नहीं है तो क्या करो, तो फिर एक काम करो, रिज़ल्ट का एक वेरिएबल बना दिया हमने और यहाँ पे जाके MySQLi क्वेरी का एक वेरिएबल बनाया, फंक्शन लगाया और उसके अंदर हमने कनेक्शन का वेरिएबल यूज़ किया और यहाँ पे साथ साथ उसकी क्वेरी लिख दी, कौन सी वाली, इंसर्ट वाली। यहाँ से उठा लेते हैं और यहाँ जाके जैसे इस पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, टेबल हमारा ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ हो तो हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे लास्ट में और प्रीव्यू SQL करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, इंसर्ट की पूरी क्वेरी मिल जाएगी। यहाँ से उठा के इसके अंदर पेस्ट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे मैनुअली इंसर्ट कर लेते हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये तमाम चीज़ें आ गई। और उसके बाद अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा देंगे कि भाई अगर रिज़ल्ट आपका चल जाता है तो इको में बता दो क्या, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अदरवाइज़ अगर रजिस्ट्रेशन फेल्ड होती है तो एक इको में बता दो रजिस्ट्रेशन फेल्ड। और यहाँ भी इसका एल्स लगा दो कि अगर एक भी फील्ड एम्प्टी होती है तो इको में बता दो प्लीज़ फिल दी रिक्वायर्ड फील्ड्स। ठीक है, अब देखते हैं, ज़रा टेस्ट कर लेते हैं कि हमारे पास डेटा इंसर्ट हो रहा है या नहीं। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैंने कहा था कि जो मुझे आउटपुट मिलेगा मैं कंसोल में प्रिंट करूँगा, तो मैं इसको कंसोल में यहाँ पे अलर्ट चला देता हूँ और अलर्ट के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, डेटा। अब देखते हैं, ज़रा रिफ़्रेश किया, डेटा इंसर्ट किया और यहाँ पे पासवर्ड भी एडमिन डाला हुआ है, रजिस्टर किया। अच्छा जी, तो अभी हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कंसोल में देख लेते हैं क्या एरर है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल तो आ रहा है लेकिन अलर्ट में मेरे पास शो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, अच्छा देख लेते हैं ज़रा, यहाँ पे ब्राउज़ करते हैं, डेटा आया है नहीं। हो सकता है पेज रिफ़्रेश नहीं हुआ, डेटा तो आ गया। दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पे कुछ और वैल्यू डाल देते हैं। रजिस्टर पे क्लिक किया। अच्छा, अब हमारे पास अलर्ट भी कॉल हो गया। ठीक है, और यहाँ जाके रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास डेटा आ गया। अच्छा, ये हमारी वीडियो थी इंसर्ट की एजेक्स के थ्रू के पेज रीलोड किए बगैर आपको डेटा इंसर्ट करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम फैच करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।